नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और इंडिया डेली के सोशल पेज पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे कोहरा भी अपने स्तर पकड़ रहा है। कोहरा और पॉल्यूशन का डेडली कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अस्थमा के मरीजों के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। तो इन सभी सवालों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शर्मा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे कोहरा बढ़ रहा है और साथ में पॉल्यूशन भी है, AQI जो है 400 के पार चल रहा है, तो इससे सर हमें सांस लेने में क्यों दिक्कतें आ रही हैं? सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो AQI है वो 400 नहीं, आज 500 पहुंच गया है। कोहरा और स्मोक, जब पॉल्यूशन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो उसको स्मॉग बोलते हैं। और स्मॉग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनको ऑलरेडी लंग की डिसीज़ है, जिसमें एस्थमा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। होता क्या है कि ये जो है एक इरिटेंट की तरह काम करता है, लंग के अंदर जाता है, लंग में सूजन पैदा करता है, जिससे लोगों को खांसी, बलगम, सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। सो पोल्यूशन के साथ हमें ये इंपॉर्टेंट इंश्योर करना है कि कभी भी अगर हमको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और अप्रोप्रिएट अर्ली ट्रीटमेंट के लिए जाना है। ठीक है। तो सर, जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन सबसे बचने के लिए, और खासकर जो अस्थमा के मरीज हैं वो काफ़ी परेशान है इसमें। एब्सोल्युटली, आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है जो ऑलरेडी किसी भी तरह की लंग की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसमें एस्थमा, COPD, ILD, एलर्जीज, इन पेशेंट्स को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। फिर भी अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो N95 मास्क के साथ निकलें, क्योंकि AQI सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को अफेक्ट करने वाला है जिनमें ऑलरेडी लंग की डिसीज़ है। ऑल्दो इट इज़ अफेक्टिंग एवरीवन, कि हर किसी को इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो जहाँ तक कोशिश हो सिर्फ नेसेसरी ट्रैवल करें, मास्क लगा के ट्रैवल करें। अगर आप किसी भी दवाई का सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार की टैबलेट्स, इन्हेलर, रोटा कैप्स या नेबुलाइजर लेते हैं, वो रेगुलरली लेते रहें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबके लिए रेकमेंड किया है, जिसमें फ्लू का वैक्सीन हर साल लगवाना चाहिए और निमोनिया का वैक्सीन डिपेंडिंग ऑन द एज एक बार या 5 साल के बाद दोबारा रिपीट किया जा सकता है। तो सर, जैसे जैसे कोहरा बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, बच्चे भी काफ़ी परेशान है, लेकिन स्कूल जाना भी ज़रूरी है। तो उनके लिए क्या मतलब ऐसा कुछ ऐसे डाइट में फॉलो करें या फिर वो कुछ ऐसे ड्रिंक ऐड ऑन करें जो मॉर्निंग में जिनसे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और ऐसी प्रॉब्लम से वो बच सकें? सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक स्टडी भी आई थी जिसमें ये देखा गया था कि जो बच्चे हैं जिनके ग्रोइंग लंग हैं, उनके लंग एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ छोटे रह जा रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। सो ये बहुत ही खास तौर से ख्याल देने वाली बात है कि हम बच्चों में इन सब चीज़ों का समाधान कैसे करें। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखनी कि अगर बच्चों को सिम्टम्स हैं तो उन्हें भी चेक कराना। आजकल नई नई टेक्निक आ गई हैं जिनमें सिंपल टेस्ट से हम ये पता चला सकते हैं कि बच्चों में अर्लीस्ट लंग डिसीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। पहली चीज़, इसमें FOT करके एक टेस्ट होता है, फिनो करके एक टेस्ट होता है, जो ये बताता है कि बच्चों में एलर्जीज या लंग में प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे अलग से कोई बूस्टर, बहुत सारे मार्केट में बूस्टर डाइट्स के नाम से आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चों को आप बैलेंस डाइट देते हैं जिसमें गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, तो दिस इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा घर में बनी हुई जैसे लेमन टीज़ हैं, हनी दे सकते हैं बच्चों को, गर्म पानी के साथ हनी दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने में, बट बैलेंस डाइट जैसा कोई भी उसका सप्लीमेंट नहीं है। तो सर, सांस लेने के अलावा अस्थमा के मरीजों को कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये अर्ली एज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका टेस्ट कराएं। तो सर, क्या सिम्टम्स हैं उसके? सो आई थिंक एस्थमा के लिए सिम्टम्स बहुत ही क्लियर हैं। जिन लोगों को भी सीजनल चेंज में, सो एस्थमा इमीडिएटली सांस की प्रॉब्लम नहीं करता है, धीरे धीरे बढ़ती है इसमें। सबसे पहले लोगों को एलर्जीज डेवलप होती हैं, सीजनल एलर्जीज आती हैं, धूल मिट्टी, डस्ट, चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, इनके साथ एलर्जी होती हैं। कुछ लोगों को परफ्यूम के साथ एलर्जी होती है। एलर्जी में सबसे पहले लोगों को छींकें चालू होती हैं, हल्की फुल्की सांस फूलती है, सांस में साएँ साएँ की आवाज़ जिसको वीजिंग बोलते हैं वो आने लगती है। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस, सांस फूलना, ये तो बहुत ही लेट सिम्टम्स हो जाते हैं। लेकिन आपको जब भी ये अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें अनइजीनेस, चेस्ट टाइटनेस, डिस्कम्फर्ट, वीजिंग, बार बार एलर्जी होना, और अगर एक बार आपको एलर्जी हो रही हो वो बहुत नॉर्मली जैसे 2-3 दिन में नहीं जा रही है और लंबा टाइम लेती है जाने में, देन यू मस्ट गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड फॉर एलर्जी एंड एस्थमा। सर, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए मास्क के अलावा भी कोई है? जैसे कि आजकल मशीन्स आ गई हैं जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल करती हैं रहकर, तो उनका क्या मतलब, क्या वो सही है, यूजफुल है वो? सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच मशीन। जैसे मशीन में हम बात करेंगे कि एयर प्योरीफायर, जैसे कार प्योरीफायर आ गए हैं।
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कार प्योरीफायर या कोई भी प्योरीफायर, उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि वेदर इट इज़ अ HEPA फिल्टर और नॉट. मोस्ट ऑफ द फिल्टर्स इन द मार्केट आर HEPA लाइक फिल्टर, सो दे डोंट वर्क लाइक HEPA फिल्टर. पहली चीज़, क्योंकि फिर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर ऑफ नहीं कर पाते हैं. दूसरी चीज़, अगर आप कार में जा रहे हैं तो शीशे ऊपर करके रखने हैं, और लॉन्ग ड्राइव में जब तक आपका ये प्योरीफायर का इफेक्ट आता है तभी वो फ़ायदेमंद होता है. शॉर्ट ड्यूरेशन में बार बार दरवाजे खोलना, खिड़की खोलना, उसके साथ ये एयर प्योरीफायर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं. तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. अगर आपके पास मास्क नहीं है तो सिंपल अपना रुमाल भी आप लगाते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत हम अपना पॉल्यूशन से प्रिकॉशन कर सकते हैं. इसके अलावा अननेसेसरी ट्रैवल सबसे पहली चीज़ है जो हमें हटाना है. एंड हम लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना है कि पोल्यूशन ज़्यादा ना बढ़ाएं. कार पूल करें, डस्ट वगैरह कंस्ट्रक्शन है अनऑथराइज ना करें. अगर कहीं भी हो रही है तो साथ में पानी वगैरह डालें, ताकि हम लोग इस चीज़ में कंट्रीब्यूट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है. तो हम लोग जितना एक एक करके इन चीज़ों को अगर कर्व करते हैं तो पोल्यूशन काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं. सर, ये बात आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, लेकिन अगर हम घर की बात करें तो दादी माँ और नानी माँ के नुस्खों में कहते हैं कि आप गर्म पानी पी लो या अदरक वाली चाय पी लो, तो उससे आपको सांस की प्रॉब्लम रुक जाएगी, या जो साएं हो रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगी, सर्दी नहीं लगेगी, या ड्राई फ्रूट्स ले लो. क्या वो चीज़ें इफेक्टिव है? अगर मतलब दादी माँ के नुस्खे बोले इसे या हम आयुर्वेद बोले, तो आयुर्वेद मेडिकेशन जितनी है वो सब प्रिवेंटिव मेडिकेशन है. एक बार आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये इतना अच्छा काम नहीं करती हैं. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिवेंटिव में अच्छी डाइट लें. जैसे अगर आप ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो ये भी एक अच्छी डाइट में काउंट होता है. आप गर्म पानी की बात करते हैं, एक अच्छी दिनचर्या में काउंट होता है. आप हनी साथ में लेते हैं, अच्छी दिनचर्या में काउंट होते हैं. सो ये सब कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसे अगर आप करते हैं उसके साथ आप ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बेटर रह सकती है. बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो दीज मेडिकेशंस आर नॉट दैट इफेक्टिव. एंड प्रॉब्लम ये है कि जो बाहर रिस्क फैक्टर है, जो पोल्यूशन है, उसके साथ आपको सीवियर अटैक हो सकता है. निमोनिया के इतने सारे मरीज हमारे हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं जो इनिशियली यही सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा. सो काइंडली जब भी आपको सिम्टम्स डेवलप हो जाए उन्हें इग्नोर ना करें. सिम्टम्स इग्नोर करने में चीज़ें वर्स हो सकती हैं. सो प्रिवेंटिव पार्ट इज़ ऑलवेज गुड, बट अगर सिम्टम्स है तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लें. सर, आखिरी में मेरा यही सवाल है कि मैं भी आपसे कोई ऐसी ड्रिंक जानना चाह रही हूँ कि जिससे इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा रहे, जिससे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए. जो हम ये ड्रिंक्स की बात करते हैं या इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, ऐसा कोई डायरेक्ट प्रूवन फार्मूला दुनिया में किसी के पास नहीं है. लेकिन यस, अगर हम हेल्दी डाइट, हेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें हम ये बोलते हैं कि ग्रीन टीज़ लेते हैं लोग, या बैलेंस डाइट लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं. सो ये चीज़ें कुछ ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हैं जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि आप अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं. साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा प्राणायाम करना, ये सब आपकी दिनचर्या को बेहतर करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. लेकिन देयर आर पीपल लाइक जिनमें कैंसर पेशेंट्स हैं, या पेशेंट हैं जिनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिससे उनको इम्यूनिटी कम होती है, या डायबिटिक पेशेंट हैं जिनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है. सो ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोन होते हैं. तो सो रादर देन अ ड्रिंक आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं फ्लू के लिए, जो ईयरली WHO द्वारा नई वैक्सीन हर साल आती है. इसको लगाएंगे तो 70% इसकी एफिकेसी, जिससे 70% तक आप सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं. सर, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब भी इतने क्लियरली दे दिया. मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जनता को ये सभी सवालों के आंसर्स मिल गए होंगे. और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा फोर्टिस हॉस्पिटल से. आप देखते रहिए इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज, और हमें ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूलिएगा.